नमस्कार महाराष्ट्र रालेगांव सिद्धि गाँव आम विशेष कार्यक्रम को स्वागत। अहमदनगर जिलार ए छोटिया गाँ एवं भारत वर्षर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन केंद्र बिंदु पलटि जाइछि। ये सब किछि संभव होइछि जणे लोकर भ्रष्टाचार विरोध रे सारा जीवन तमाम लड़ेर परिणाम स्वरूप और से होचंती रालेगांव सिद्धिर संत अन्ना हजारे। एवं आम सहित आलोचना पे अछंती गांधीवादी नेता तथा समाजसेवी अन्ना हजारे जी। अन्ना जी आपको कनक टीवी में स्वागत है। अन्ना जी मैं शुरू करना चाहता हूं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके जवान पे एक ही बात है, एक स्लोगन है, अन्ना हजारे गांधी है और देश का दूसरा गांधी है। जब ये बात बोलते हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो दबाव तो नहीं आता है, लोगों का अपेक्षा है और आशाएं भी आपसे बढ़ गई है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है और लोग मेरी गांधी जी से तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे मन पर एक दबाव आता है कि लोग इतना गांधी जी कहाँ मैं कहाँ है, तो देश का दूसरा गांधी ऐसे क्यों कहते हैं मुझे भी पता नहीं। मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे जानते नहीं। पूरे देश में एक आंदोलन जो खड़ा हो गया है, ये सब मैं नहीं किया, कर्ता करने वाला तो भगवान है। निमित्त मात्र मुझे खड़ा किया, लोगों के बुद्धि को उन्होंने चालना दिया भगवान ने, और ये सब करवा लिया। एक और सवाल पूछनी है इससे कि आप आज भी जब प्रवचन दे रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये आखिरी पड़ाव नहीं, जो शुरुआत है, जो रामलीला मैदान से जो शुरू हुई है, ये जो पूरा लड़ाई की शुरुआत है। अब दूसरा पड़ाव, दूसरा लक्ष्य, दूसरा काम क्या है? नहीं, अभी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की लड़ाई शुरुआत हो गई है। बहुत लंबा जाना है हमें। जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। पहले तो अभी जन लोकपाल बुक को लेकर हम ये लड़ाई शुरू किया है और अभी सरकार ने हाँ कहा है, लेकिन सही जन लोकपाल नहीं आया संसद में, तो फिर से हमें दिल्ली में आंदोलन करना पड़ेगा। और दिल्ली में आंदोलन होगा, उस टाइम पर देश की जनता खड़ी हो जाएगी। तो जब अच्छा लोकपाल जब तक नहीं बनेगा तब तक रुकना नहीं है। अब आप कह रहे थे कि कुछ राज्यों में अब चुनाव भी शुरू होने वाला है। आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुद्दा को लेकर अब उन राज्यों का दौरा करेंगे और लोगों को यह आग्रह करेंगे, लोगों को यह भी बताएंगे कि आप इन सांसदों, इन प्रतिनिधियों को मत चुनो जिन लोगों के साथ भ्रष्टाचार की जो अपवाद है, शिकायतें हैं। बराबर है, ये तो करना पड़ेगा। आज हमारी जो संसद है, संविधान के मुताबिक जो संसद है, ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है। ऐसे पवित्र मंदिर में पवित्र लोगों ने जाना चाहिए। इसमें अगर दागी लोग चले गए, करप्टेड लोग चले गए, तो लोकशाही को खतरा निर्माण होगा और उसका असर गरीब लोगों पर होगा। गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोकशाही के पवित्र मंदिर लोकसभा, इसमें जिन लोगों को हमें भेजना है वो चारित्रशील लोगों को भेजना है, जो लोगों के लिए काम करेंगे, जो सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो, जो समाज के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। ऐसे लोगों को ये पवित्र मंदिर में जनता ने भेजना है। जो दागी है, करप्टेड है, गुंडा है, ऐसे लोगों को मत भेजो, उनको वोटिंग मत करो। और देश में कई जगह पर मैं हमारे जो टीम है, अभी जहां जहां इलेक्शन आएंगे उस जगह पर जाकर इस बात का प्रचार करेंगे। जन लोकपाल को जिन्होंने विरोध किया है,
ऐसे लोगों को वोटिंग मत करो। अनिल जी, मैं एक और सवाल इस सिलसिले में पूछना चाहता हूँ। आप गांधी की जो फिलॉसफी है, दर्शन से आप विश्वास रखते हैं। जब आंदोलन खत्म हुआ तब एक बार आप बोले थे भी, जिन लोगों ने विरोध कर रहे हैं जन लोकपाल बिल को और जो भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हैं, इन लोगों को फांसी दे देना चाहिए। ये शुरू में मैं बोला था, क्योंकि मेरे वो भावनाएं थी। आज गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, परिवार चलाना लोगों को मुश्किल हो गया। तो ये मेरी भावना थी जो गरीब लोगों के प्रति, इसलिए मैं कहा कि ऐसे लोगों को तो चौराहे में फांसी देना चाहिए। लेकिन हमारे सब लोगों ने कहा कि ये फांसी, ये बात बराबर नहीं। तो मैं बोला ठीक है, आप कहे तो हम उसको वापस लेंगे और फांसी के बजाय जन्म ठेप, आजीवन कारावास, वो अभी रखा है। एक आपके अनशन के बाद एक देखा जाता है कि कुछ नेताओं ने अब अपना जो भी पिछला जो भी है काला करतूत, जो भला या काला, उसको छुपाने के लिए और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनशन को एक माध्यम बना ली है अपना राजनीतिक कार्यक्रम का। हाल ही में देखा जाए गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अनशन शुरू कर दी और इनको देखते हुए वाघेला जी भी अनशन शुरू कर दिए। तो आपको नहीं लगता है कि ये सही, लोगों को सब पता है, ये जो सिर्फ कोई भी अनशन में बढ़ जाएगा इससे लोग उनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं, लोकशाही है। लोकशाही में अनशन करने वालों को हम नहीं रोक सकते हैं कि लोकशाही को स्वीकार किया हम, तो उसको रोक नहीं सकते। लेकिन वो अनशन सही है गलत है क्या है, जनता ने उसको मोहर लगानी है कि क्या सही है गलत है क्या है, जनता ने मोहर लगाने की, उसकी लोकशाही है। और लोकशाही में मेजोरिटी का राज होता है, मेजोरिटी। तब ये जनता जब उसको मेजोरिटी का मोहर लगाएंगे तब तो समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है। एक और चीज आप बोले थे कि दौरा करेंगे, लोगों के बताएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये काम करते करते अन्ना जी ने राजनीति में जुट जाएंगे, और जो कि काफी लोग आपके जो चाहने वाले वो नहीं चाहते कि जो सही मायने में जो आंदोलन है, जो लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं फिर हट जाएगा। आज राजनीति एक कीचड़ बना हुआ है, वो कीचड़ में पत्थर डालकर अपने बदन पर उसको क्यों डालना। और मैं राजनीति में जाकर करूंगा क्या? चाहे एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया। आज मिनिस्टर से बड़ा काम कर रहा है ना बाहर रहकर, तो अंदर क्यों जाना? हम कोई पक्ष नहीं निकालना, कोई पार्टी नहीं निकालना, किसी राजनीति में नहीं जाना। आज आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले जो लोग हैं, उन पर जनशक्ति का अंकुश निर्माण करना, ये हमारा काम है। अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं, बाहर से ही सब कुछ, बाहर से रहकर। अभी देखो महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए, 6 कैबिनेट मिनिस्टर घर में गए भ्रष्टाचारी लोग। ये मैं अंदर जाता तो ये नहीं करता, बाहर रह गए, इसलिए 6 कैबिनेट मिनिस्टर घर चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर करप्टेड लोग घर गए। अगर मैं अंदर जाने से ये नहीं करता था। एक चीज मैं उड़ीसा के कॉन्टेस्ट में बोलना चाहता हूं। जब आप अनशन कर रहे थे तब उसका भी कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ दलों ने सोचा कि आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री है और बीजू जनता दल के जो नेता हैं, तो वहां की जो लोकपाल रिपोर्ट दिया है, करीब 4 रिपोर्ट अब तक वो पेश नहीं कर रहे हैं। गवर्नर भी उनको लिख रहे हैं कि आप असेंबली में उसको पेश करो। एक तरफ वो वहां की जो लोकायुक्त है, लोकपाल, इनको मतलब सम्मान नहीं करें उनके रिपोर्ट को, दूसरी तरफ वो आपको मतलब सपोर्ट करें। लगता है कि वो राजनीतिक फायदा के लिए। ये तो अपने ऐसे लोग राजनीति में जो सोचते हैं, वो जनता को धोखा घड़ी है। सिर्फ वोटिंग के लिए मुझे सपोर्ट करना और कानून बनाने के लिए उस पर कुछ नहीं करना, तो ये जनता की दिशा भूले। फिर ऐसा नहीं। जो लोग अगर हमारे आंदोलन के लिए सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने पहले अपने अपने राज्यों में लोक आयुक्त बिल को लाना, वहां लागू करना चाहिए। वो अगर हर राज्य में लोक आयुक्त बिल आ गया, तो उस राज्य का करप्शन को काफी बड़े पैमाने पर ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को जीना आसान हो जाएगा। आज जो गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के कारण। ये हर राज्य में लोक आयुक्त बिल अगर आ गया,
तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार खत्म होगा और लोगों को न्याय मिलेगा।